नमस्कार दोस्तों, उत्तर प्रदेश पेपर की 25 फटाफट बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। अपने ज़िले का नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा मित्रों, ताकि अगली वीडियो में आपके ज़िले से संबंधित तमाम खबरों को शामिल कर सकूं। यूपी में 7 और मौतें, लेकिन ठीक होने वाले बढ़े। प्रदेश में मंगलवार को कोरोना के 118 नए मरीज सामने आए हैं। इनमें अकेले मेरठ के ही 24 हैं। अब तक 2880 लोग संक्रमित हो चुके हैं। इसी बीच प्रदेश में मंगलवार को 7 मौतें हो गई हैं। पिछले 2 दिनों में 14 मौतें हो चुकी हैं। कोरोना से मंगलवार को 2 मौतें आगरा में हुई है। प्रयागराज, फिरोजाबाद, झांसी, बिजनौर, मैनपुरी में एक मौतें हुई हैं। अब तक आगरा में 16 मौतें हो गई हैं। मुरादाबाद व मेरठ में भी 7 मौतें हो चुकी हैं। कानपुर में 5, मथुरा में 5, फिरोजाबाद में 3 व गाजियाबाद में 2 मौतें हुई हैं। वहीं लखनऊ, अमरोहा, बस्ती, वाराणसी, बरेली, बुलंदशहर, अलीगढ़, श्रावस्ती, कानपुर देहात, मैनपुरी, झांसी और बिजनौर में एक मौतें हुई हैं। बीते 24 घंटे में आगरा में 12, लखनऊ में 5, गाजियाबाद में 10, नोएडा में 13, कानपुर में 10, वाराणसी में 4, शामली में 2, बागपत में 1, मेरठ में 24, बुलंदशहर में 1, फिरोजाबाद में 7, रायबरेली में 2, औरैया में 1, मथुरा में 1, मैनपुरी में 1, गोंडा में 5, अलीगढ़ में 1, झांसी में 6, सिद्धार्थनगर में 10, कुशीनगर में 1 और मेरठ में 1 के साथ 118 मरीज कोरोना वायरस संक्रमित पाए गए हैं। अब तक 987 ठीक होकर घर भी लौट गए हैं। अब तक 2880 में से 987 ठीक होकर घर वापस जा चुके हैं। इनमें से आगरा के 208, लखनऊ के 71, गाजियाबाद के 52, नोएडा के 109, लखीमपुर खीरी के 4, कानपुर के 34, पीलीभीत के 2, मुरादाबाद के 52, वाराणसी के 13, शामली के 27, जौनपुर के 5, बागपत के 14, मेरठ के 55, बरेली के 6, बुलंदशहर के 21, बस्ती के 13, हापुड़ के 14, गाजीपुर के 5, आजमगढ़ के 4, फिरोजाबाद के 14, हरदोई के 2, प्रतापगढ़ के 6, सहारनपुर के 79, शाहजहांपुर का 1, बादा में 3, महाराजगंज के 6, हाथरस के 4, मिर्जापुर के 2, रायबरेली के 2, औरैया के 6, बाराबंकी का 1, कौशाम्बी के 2, बिजनौर के 21, सीतापुर के 17, प्रयागराज का 1, मथुरा के 5, रामपुर के 12, बदायूं के 5, मुजफ्फरनगर के 15, अमरोहा के 26, भदोही का 1, कासगंज के 3, इटावा के 2, संभल के 6, उन्नाव का 1, कन्नौज के 3, मैनपुरी का 4 और गोंडा का 1 लोग सही होकर घर जा चुके हैं। जांच का आंकड़ा 1 लाख के पार पहुंच गया है। संक्रमण विभाग के संयुक्त निदेशक डॉक्टर विकासेंद्र अग्रवाल ने बताया है कि मंगलवार को प्रदेश में नमूनों की जांच का आंकड़ा 1 लाख की संख्या को पार कर गया है। अब तक जांचों में 1,05,234 हो चुका है। उन्होंने बताया कि अब तक 20 टेस्टिंग लैब हो गए हैं। लखनऊ में एक दिन में 84 मरीजों ने कोरोना को हराया। कोरोना संक्रमण से जूझ रहे मरीजों के लिए मंगलवार का दिन मंगलकारी साबित हुआ। लखनऊ के 4 अस्पतालों में भर्ती 84 मरीजों ने एक साथ कोरोना को हराने में कामयाबी हासिल की। प्रदेश में मंगलवार को पहली बार एक दिन में जितने मरीज 118 संक्रमित मिले, उससे 1.5 गुना ज़्यादा 185 मरीज ठीक होकर घर लौट गए हैं। अब तक 987 मरीज ठीक होकर घर लौट चुके हैं। तबलीगी जमात के 1152 मरीज संक्रमित मिले हैं। चिंताजनक, 5 दिन में संक्रमण से 526 की मौत। देश में एक दिन पहले ही लॉकडाउन का तीसरा चरण शुरू हुआ, लेकिन कोरोना के नए संक्रमण और मौत की संख्या के रिकॉर्ड तोड़ दिया है। पिछले 5 दिनों में 526 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 11,000 से ज़्यादा लोग संक्रमित हुए हैं। वहीं दुनिया भर में भी मौतों का आंकड़ा 2.5 लाख के पार पहुंच गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटे के दौरान रिकॉर्ड 194 लोगों को कोरोना से मौत हुई है, जबकि 3,875 लोग संक्रमित हुए हैं। देश में कोरोना के कुल रोगियों की संख्या 46,711 हो गई है, जबकि मृतकों का आंकड़ा 1,583 तक पहुंच गया है। राजधानी दिल्ली में मंगलवार को 206 नए मामले सामने आए हैं। आंधी बारिश ने 14 लोगों की जान ले ली। सीतापुर, अंबेडकर नगर, बाराबंकी, रायबरेली, लखीमपुर, हरदोई, गाजीपुर, मिर्जापुर व जौनपुर में हादसे। मौसम ने एक दफा फिर अपने तेवर तख्त कर दिए हैं। मंगलवार दोपहर प्रदेश के अधिकतर जिलों में आई तेज आंधी और बारिश ने 14 लोगों की जान ले ली। सबसे अधिक 4 मौतें सीतापुर में हुई हैं, जबकि पूर्वांचल में 3 लोगों को जान से हाथ धोना पड़ा है। मौसम की बेरुखी से गेहूं और आम की
की फसल को खासा नुकसान पहुंचा हुआ है। प्रदेश में 9 जिलों में आंधी पानी ने कहर बरसाया, ओले भी गिरे, गेहूं और आम की फसल को काफी नुकसान हुआ। अंबेडकर नगर में एक व्यक्ति की मौत हो गई है, वहीं बाराबंकी में भी आंधी तूफान के से 2 लोगों की जान गई है। रायबरेली में एक युवक की मौत हुई है। लखीमपुर में दीवार गिरने से 2 और मौत और 8 जख्मी हो गए हैं। वहीं आकाशीय बिजली से एक की मौत हो गई है गाजीपुर में। मिर्जापुर में दीवार गिरने से एक की मौत हो गई है। वहीं जप्पा गिरने से एक की जान चली गई है। जौनपुर में छत्ता गिर गया था। प्रदेश में आज भी आंधी पानी के आसार। आंधी पानी का सोमवार से शुरू हुआ सिलसिला मंगलवार को भी जारी रहा। लखनऊ समेत प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में सोमवार की रात भी बारिश हुई, कहीं कहीं ओले भी पड़े। मंगलवार को लखनऊ में दोपहर में घने बादल छाए और फिर तेज आंधी के साथ बारिश शुरू हुई, जो देर शाम तक रुक रुक कर जारी रहा। इसके चलते तापमान गिरा और मौसम सुहाना हो गया। प्रदेश में बुधवार को भी पूर्वी और पश्चिमी अंचलों के कुछ हिस्सों में आधी बारिश के आसार जताए गए हैं। मौसम विभाग के अनुसार पूर्वी अंचल में छिटपुट स्थानों पर और पश्चिमी यूपी में कुछ स्थानों पर तेज आंधी के साथ बारिश हो सकती है। गुरुवार को प्रदेश में मौसम साफ होने की उम्मीद जताई गई है। सोमवार की शाम से मंगलवार की सुबह तक प्रदेश में सबसे अधिक 5 सेंटीमीटर बारिश कैसगंज और लिया के दर्ज की गई है। मोहनगंज और शाहजहां मट्टी, मोहम्मदाबाद, कुंडा, प्रयागराज में 3, वर्तापुरा, लाखगंज और कुंडा, अकबरपुर में 2-2 सेंटीमीटर बारिश दर्ज किया गया है। मेरठ में 2 दिन में 62 पॉजिटिव मिलने के हड़कंप मच गया है। हापुड़ में 5 साल के बच्चे की रिपोर्ट भी कोरोना पॉजिटिव। मेरठ सहित वेस्ट यूपी में संक्रमण की स्थिति हुई विस्फोटक। बड़ा खतरा। प्रयागराज में कोरोना से हुई पहली मौत। मंगलवार रात जिले में कोरोना से पहली मौत हुई। 5 दिन पहले लोकरगंज में मिले कोरोना संक्रमण इंजीनियर को नहीं बचाया जा सका। उसके शव को 3 लेयर बैग में सील कराकर पोस्टमार्टम हाउस में रख दिया गया है। इसी बीच इंजीनियर के परिवार के 3 और सदस्यों तथा ग्रामीण क्षेत्र के नवाबगंज व किदौड़िया में एक व्यक्ति की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। प्रयागराज में एक दिन में 5 और कोरोना संक्रमित मिले। 3 नए संक्रमित लूकरगंज के इंजीनियर के परिवार के सदस्य 15 हुए। जिले में कोरोना मरीजों की संख्या 1 की मौत। फैसला। जिला अदालतें 8 से जोन के अनुसार खुलेंगी। ग्रीन जोन वाले जिला न्यायालयों में सभी अदालतें खुलेंगी। ऑरेंज जोन में सेशन व स्पेशल कोर्ट और सीजेएम अदालत खुलेंगी। रेड जोन वाले जिलों में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अभी नहीं खुलेंगे। प्रदेश के जिला न्यायालय 8 मई से जोन के हिसाब से खुलेंगे। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जिला न्यायालय को खोलने के लिए जोन के हिसाब से दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। ग्रीन जोन के 12 जिलों में चलेंगी रोडवेज बसें। इन 12 जिलों में चलेंगी बसें लखीमपुर खीरी, शाहजहांपुर, अंबेडकर नगर, बलिया, चंदौली, चित्रकूट, फर्रुखाबाद, फतेहपुर, हमीरपुर, ललितपुर, सोनभद्र व अमेठी में रोडवेज सरकारी चलना शुरू हो जाएंगी। सार्वजनिक स्थानों पर मुंह न ढकने पर जुर्माना। मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने कहा है कि सार्वजनिक स्थानों पर बिना मुंह ढके मिलने वालों पर जुर्माना लगाया जा सकता है। प्रदेश की सीमा में पैदल घुसने वाले प्रवासियों को हर हाल में रोका जाए। इसके साथ ही क्वारंटीन सेंटर, आश्रय स्थल और कम्युनिटी किचन के लिए प्रभावी अधिकारियों के साथ नोडल अधिकारी तैनात कर इसकी देखरेख की जाए। मुख्य सचिव ने कहा कि प्रत्येक क्वारंटीन होम, आश्रय स्थल व कम्युनिटी किचन में जरूरी व्यवस्थाएं, सुरक्षा व सफाई सुनिश्चित की जाएगी। बसपा किराया न देने पर मदद करेगी माया। बसपा सुप्रीमो मायावती ने प्रवासी मजदूरों से उनके घर तक भेजने के लिए किराए लेने पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि सरकारें अगर प्रवासी मजदूरों का किराया देने में आनाकानी करते हैं तो बसपा के समर्थकवान लोग उन्हें किराया देने में मदद करेंगे। मायावती ने कहा कि यह अति दुर्भाग्यपूर्ण है कि केंद्र व राज्य सरकारें प्रभावी मजदूरों को ट्रेनों व बसों से भेजने के लिए उनसे किराया वसूल रही हैं। योगी ने लॉन्च किया आयुष मोबाइल ऐप। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को आयुष कवच कोविड ऐप लॉन्च किया। इस ऐप के आयुर्वेद में मौजूद जड़ी बूटियों और चिकित्सा पद्धति की जानकारी दी गई है। विदेश से लौटने वालों की मेडिकल जांच हो। योगी ने कहा लखनऊ, वाराणसी और गाजियाबाद के एयरपोर्ट पर कराई जाए मेडिकल स्क्रीनिंग।
संपत्ति की रजिस्ट्री के लिए अब ई स्टॉप जरूरी नहीं। जमीन की रजिस्ट्री के लिए ई स्टॉप पेपर की अनिवार्यता खत्म कर दी गई है। रजिस्ट्री शुल्क भी अब ऑनलाइन के अलावा कैश भी जमा किया जा सकेगा। प्रमुख सचिव स्टाफ कर और निबंधन ने 4 अप्रैल को इसका आदेश जारी कर दिया है। गाजीपुर में कोरोना महामारी के दौरान 7,726 नए पात्रों को जारी हुआ राशन कार्ड। जनपद में 6,23,082 अभ्यर्थी को मिल रहा है राशन का लाभ। 2 चरणों में लाभार्थियों ने किया जा रहा है राशन का वितरण। ये था आज का उत्तर प्रदेश पेपर की 25 फटाफट बड़ी खबरें। वीडियो अच्छा लगा हो तो देव एकेडमी को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलिएगा दोस्तों। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई सूचना के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।